आप में से कुछ लोग मेहनत करके आए होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। 337 गाथा शेयर नहीं करी मैंने। सोलठे की छक्कम चतुसेकं बादरे अदो एकम खीणे सोलम जोगे बायत्तरि तेरुवंतन्ते। अब सातवें तक अपन पहुंच गए थे। सातवें के बाद में जो आठवां है, आठवें में कोई सत्य विच्छुत्ति नहीं होती है। जितने पहले कर्म थे उतने ही कर्म अभी भी बने हुए हैं, यानी 138 सेवंथ में थे, 138 ही एट्थ में, आठवें गुणस्थान में है। अब अपन जाते हैं नौवां गुणस्थान। नौवां गुणस्थान कौन सा है? नवे गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण। जितने कार्यक्रम होते हैं ना वो अनिवृत्तिकरण में होते हैं। कर्म का उपशम होना हो, क्षय होना हो, अंतरायाम बनना हो, उपशमाना हो, वो जो कुछ चीजें हैं अनिवृत्तिकरण में जाकर के होती है। 3 प्रकार के करण हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण। तो जब जब उपशम और क्षय ये 2 चीजें पाई जाएंगी तब उस समय आपको अनिवृत्तिकरण कंपलसरी है। यदि क्षयोपशम रूप कोई कार्य करने हैं तो उस समय अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं होती। 2 ही करण होंगे तो भी काम चल जाता है। लेकिन क्षय महान कार्य है, उपशमाना महान कार्य है, उसके लिए अनिवृत्तिकरण चाहिए होता है। तो जो 9वां गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण का, उसमें जाकर के क्षय होना प्रारंभ होता है। तो उनकी संख्या यहाँ पर बताइए। 16 यानी 16, 8, फिर 8, फिर एक, एक यानी एक, इगी, इगी एक, छक्कम 6, चदुसु एकम, चदुसु यानी 4 में, एकम यानी एक, 4 जगह एक एक एक, ऐसे 4 जगह लिखना। यह है बादरे, बादर में है। बादरे यानी होता है बादर गुणस्थान। बादर गुणस्थान कौन सा है? सूक्ष्म के पहले वाले जितने हैं सब बादर हैं। तो अंत दीपक से कहेंगे तो जो 9वां गुणस्थान है उसका नाम है बादर। जैसे 10वां गुणस्थान सूक्ष्म है, वहां पर जो कषाय के उदय हैं वो सूक्ष्म रूप से पाए जा रहे हैं। उसके पहले जितने गुणस्थान हैं वहां पर जो कषाय के उदय हैं वो बादर हैं। तो अंत दीपक के रूप में 9वें गुणस्थान को बादर कहते हैं। तो ये बादरे यानी 9वें गुणस्थान की विच्छुत्तियां हैं। फिर है अदो, अदो यानी इससे आगे एकम, सूक्ष्म सांप्राय में एक की विच्छुत्ति होती है। खीणे 11वें गुणस्थान को स्किप किया। क्यों स्किप किया? क्योंकि छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो जो 10वां गुणस्थान है उसके पश्चात 11वां नहीं आता है, 10वें के पश्चात 12वां आता है। तो 12वें क्षीण मोह में 16 कर्मों की विच्छुत्ति होती है। फिर अजोगे, तो क्या छोड़ा यहाँ पर? सयोग केवली। अजोग में पहुंचे यानी अयोग केवली गुणस्थान को बता रहे हैं। तो सयोग केवली को पूरे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कोई भी सत्य विच्छुत्ति वहां पर नहीं पाई जाती, 0 होती है। तो अयोग केवली में 72 यानी 72, फिर 13 वो वंतन्ते यानी लास्ट में और लास्ट के पास में। तो द्विचरम समय में 2 नंबर्स दिए ना उन्होंने, 72 और 13, 72 और 13। तो जो समीप में है अयोग केवली के लास्ट में, तो द्विचरम, द्विचरम यानी सेकंड लास्ट। यदि 100th लास्ट है तो 99 क्या है? द्विचरम, सेकंड लास्ट। तो उनके सेकंड लास्ट द्विचरम समय में 72 प्रकृतियां जाती है, और जो अंतिम समय है उस अंतिम समय में 13 प्रकृतियां जाती है। कुल मिला के कितनी हो जाएगी दोनों? 72 और 13 85। तो ये 85 प्रकृतियां जाती है। ये सब आप पढ़ लोगे, उसके बाद में पूजाओं की जयमालाएं देखोगे आप, या अर्घ वगैरह मिलेंगे आपको, या पंच परमेष्ठी विधान, सिद्ध विधान, सक्र विधान करो तो इन सब के अर्थ समझ में आएंगे। 85 प्रकृति का नाश हो रहा है, 72 का नाश हो रहा है, 13 का नाश हो रहा है। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग, आपको अनुभव आने लग जाएगा बस अब तो क्या होने वाला है, बस अब सिद्ध होने वाले हैं, अब बस जाने वाले हैं।
सिद्ध चक्र विधान है ना, उसमें 1024 वाली जो पूजा है, तो आखिरी आखिरी में आप आते जाओगे तो जितना लब्धि सार यदि आपने पढ़ा है, कर्मकांड पढ़ा है, तो आपको फीलिंग आती जाएगी कि हाँ ये क्या क्या बता रहे हैं, ये कितने नजदीक पहुंचा रहे हैं, अब ये किस चीज का वर्णन चल रहा है। नहीं तो बस आप अर्घ चढ़ाओगे और इंतजार करोगे कब पूरा होगा आपको फीलिंग नहीं आएगी। जितना अच्छा ज्ञान होगा उतनी अच्छी आपकी पूजा होगी, उतना अच्छा आपका उपवास होगा, उतना अच्छा आपका ध्यान और माला होगी। इसलिए ज्ञान तो बहुत कंपलसरी है। तो ऐसे करके ये 85 प्रकृतियां वहां जाती हैं। अब ये तो हमने क्या बताई आपको, संख्या बताई है। संख्या बताने के बाद में वो प्रकृतियां हैं कौन कौन सी, वो आगे बताने वाले हैं। छपक श्रेणी के अपूर्व करण में सत्व तो बता ही दिया आपको। छपक श्रेणी समझ में आती ना आपको, छपक श्रेणी क्या होती है, तो फिर भी लिखी है, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों को क्षय करने के लिए जो जीव के निर्मल परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, उन परिणामों को बोलते हैं छपक श्रेणी। और वो फिर इतने विशुद्ध रहते हैं कि आगे बढ़कर के वीतरागी होकर के जो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय है उनका भी क्षय हो जाता है। छपक श्रेणी पर चढ़ना, तो जो बच्चे समझते नहीं उनको लगता है भैया ये सीढ़ी कहाँ मिलेगी, या कौन सी सीढ़ी चाहिए आपको, बोले वो सुना था एक छपक श्रेणी है, सीढ़ी है, वो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर मुनिराज, तो कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी भैया वो श्रेणी, वो सीढ़ी कहाँ मिलेगी, कहीं लटक रही क्या हवा में, या पहुंचे चढ़ जाओ ऊपर। भाई कोई गाय की पूछ नहीं है कि पकड़ी और कहाँ पहुंच गए, मोक्ष में। बोले गाय की पूछ में बहुत सारे भगवान रहते तो उनको पकड़ लो तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, मोक्ष। ऐसी कोई सीढ़ियां नहीं है। श्रेणी यानी क्या है, परिणामों का आरोहण है। चढ़ना 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 यानी जो भाव हैं, भावों में व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, उसी बढ़ने का नाम है श्रेणी। अनंत गुणा परिणाम निर्मल होना, विशुद्ध होना, कषाय की हानि होना, उपयोग की विशुद्धि, एकाग्रता, तन्मयता होना, उसी का नाम है छपक श्रेणी। और उपशम कराने के लिए जो होती है उसका नाम है उपशम श्रेणी। छपक श्रेणी की विशेषता इतनी है कि यहाँ पर कर्म का नाश होता है। तो ये बता ही दिया अपन ने अपूर्वकरण का, तो अनिवृत्तिकरण का चल रहा था। अब प्रकृतियां कौन कौन सी है वो बताने के लिए आगे की गाथाएं हैं, है ना।